वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। फिर आज हम आपके सामने ये रेनबो 1 जो है क्लास 11th के लिए इंग्लिश की जो किताब है लेकर हाजिर हैं। हम लोग कर रहे थे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिल्कुल लास्ट हमारा लेक्चर है, लास्ट पार्ट है। हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पेज नंबर जो किए थे दोस्तों 51 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम पैरा 11 से करेंगे, पेज नंबर 51 से। ठीक है, हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। आप भी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देखिए। जेबेस हल्देन यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर नेशन को एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसको अपनाने की ज़रूरत है सारे हालात को ठीक करने के लिए। जब तक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाया नहीं जाएगा तब तक ये तांत्रिक, मांत्रिक, जादू टोना इस तरह की चीज़ों से ये जो इंसान की ज़िंदगी है वो बहकती चली जाएगी और वह साइंस से दूर होती चली जाएगी और सच्चाई उनसे बहुत दूर रहेगी। क्योंकि साइंस को भेदभाव करना नहीं आता है, साइंस पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं करता है, सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉजेज ऑफ दिस हैव बीन द अबोलिशन ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेज सच एज कॉलरा। कहता है कि द ग्रेटेस्ट कॉजेज ऑफ दिस, कहता है इन सब का जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉजेज हैं, उसकी वजूहात हैं, उनके कारण हैं। क्या कारण है? हैव बीन द अबोलिशन ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेज, मतलब वाटरबोर्न, पानी से पैदा होने वाले जो बीमारियां होती हैं उसको अबोलिश करना, उसको हटाना, उसको दूर करना। अबोलिशन माने होता है दूर करना, हटाना। सच एज कॉलरा, जिस तरह से कॉलरा है, कॉलरा माने हैज़ा, ये जो होता है पानी से जो बीमारी पैदा होती है, ये पानी से होने वाली बीमारी है। कौन? कॉलरा। एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी विच हैज़ नियरली बैनिश्ड अंडर फीडिंग एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ। कहता है एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी, और हम समान अगर समृद्धि की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, विच हैज़ नियरली बैनिश्ड, जिसने कि करीब नियरली मैंने करीब बैनिश कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है, बनवास दे दिया है। अंडर फीडिंग एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ। अंडर फीडिंग मैंने होता है दोस्तों खाना, पेट भर खाना या भूख से कम खाना या भूख से ज़्यादा खाना। भूख से ज़्यादा खाना हो गया ओवर ईटिंग, कम खाना हो गया अंडर फीडिंग, और ठीक खाना हो गया फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग। तो अंडर फीडिंग कहता है कि जितना हमको रिक्वायरमेंट है, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उतना हम नहीं खा रहे, उससे हम लोग कम खा रहे, एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ। तो यही तो कारण है ना इल हेल्थ का। इल हेल्थ मैंने जो अच्छा हेल्थ नहीं है, खराब हेल्थ का कौन कारण है? यही अंडर फीडिंग एक कारण है। टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग। आज जो मेडिकल साइंस है, जो आजकल मेडिसिन्स हैं, वो क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है ना। क्या कर रहा है ना? तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, एडवांस कर रहा है ना। बट इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। लेकिन ये क्या होता जा रहा है? हार्डर होता जा रहा है, मतलब सख्त से सख्त है ना होता जा रहा है। टू अप्लाई, क्या करने में? अप्लाई करने में, लागू करने में। इस रिजल्ट्स इन प्रैक्टिस, इनके परिणामों को, इनके रिजल्ट्स को किसमें? आम है ना हर दिन की ज़िंदगी में, प्रैक्टिस में, अभ्यास में, हर दिन की ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिस में लाना, उसके रिजल्ट्स को है ना अप्लाई करना, लागू करना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। ठीक है, कहते हैं कि मेडिकल साइंस तो बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन इनके नतीजों को, इनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको दिन में अपनी ज़िंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आइए हम लोग पैरा नंबर 12 में। तो वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम डायबिटीज़ कैन रिगेन फुल हेल्थ एंड कीप इट इंडेफिनिटली बाय 2 और 3 डेली इंजेक्शंस। लंबा सेंटेंस है, हम लोग तोड़ कर पढ़ते हैं। तो वर्स्ट सफरर्स कहता है कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं, सफरर माने पीड़ित, वर्स्ट माने सबसे बुरा, बैड वर्स्ट, इसका सुपरलेटिव डिग्री है बैड का। तो सबसे ज़्यादा जो सफरर हैं, जो पीड़ित हैं, किससे? डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ एक बीमारी है दोस्तों, जिसको हम लोग शुगर भी कहते हैं। कैन रिगेन फुल हेल्थ,
कि जो सफ़रर हैं, जो पीड़ित हैं डायबिटीज़ से, वो रिगेन कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं अपनी पूरी हेल्थ को, पूरे फुल हेल्थ, पूरे स्वस्थ को, वो पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। एंड कीप इट इंडेफिनिटली बाय 2 और 3 डेली इंजेक्शंस। अगर वो 2 या 3 डेली हर दिन इंजेक्शंस ले तो ये सही सेहत को पूरा रिगेन करने का काम, बनाए रखने का काम ये इंडेफिनिटली, अनिश्चित रूप से बिल्कुल चलता रहेगा अगर वो इंजेक्शन ले ले तो। लेकिन दे कैनॉट बी गॉट टू रियलाइज दिस फैक्ट। लेकिन ऐसा तो उनको इस फैक्ट को, इस तथ्य को उनको रियलाइज़ करने में हमको क्या होगा, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट दे कैनॉट बी गॉट टू रियलाइज दिस फैक्ट। इस फैक्ट को, इस तथ्य को उनको हम लोग कैनॉट बी गॉट रियलाइज, उनको महसूस करवाया, उनको फील करवाया, उनको रियलाइज़ करवाया नहीं जा सकता है। बिकॉज क्योंकि दे हैव नेवर बीन टॉट, क्योंकि उनको कभी ऐसा सिखाया नहीं गया है, उनको ऐसा कभी बताया नहीं गया है दैट देयर बॉडीज़ आर सिस्टम्स, कि उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके जो शरीर हैं, उनका जो बदन है एक सिस्टम की तरह काम करता है, एक निकाय की तरह काम करता है। उस पार चलते हैं। ओबेइंग क्वाइट डेफिनेट लॉज, ये बॉडी जो है, जो एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, कुछ डेफिनेट निश्चित जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको ओबे कर रहा है, उनको मान रहा है। ये शरीर भी कुछ ना कुछ किसी नियम को मान रहा है, किसी नियम को फॉलो कर रहा है। एंड डायबिटिक विल नो मोर वर्क विदाउट इंसुलिन। कहता है कि और ये जो डायबिटिक पर्सन है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको शुगर की बीमारी है, विल नो मोर वर्क विदाउट इंसुलिन। अब वो इंसुलिन के बिना काम नहीं कर सकता है। देन ए मोटर कार विदाउट लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि मोटर कार बिना लुब्रिकेटिंग ऑयल के काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम लोग इंजन में क्या डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, इसको लुब्रिकेट करने के लिए इंजन के पार्ट्स को, ठीक है ना। उसी तरह से बोलता है कि ये ज़रूरी है, जब तक इंसुलिन नहीं लिया जाएगा एक डायबिटिक पर्सन वर्क नहीं कर सकता। अ मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली हैड टू डील विद 2 women brought in dying of diabetes to the hospital where he worked। हल्देन साहब कह रहे हैं कि एक मेडिकल दोस्त हैं उनके, मेडिकल दोस्त में कोई डॉक्टर होंगे, है ना। रिसेंटली हाल में ही हैड टू डील, उनको सामना करना पड़ा, उनको डील करना पड़ा, उनको देखना पड़ा विथ 2 women brought in, 2 औरतों को जो कि उनके दोस्त के पास, मेडिकल जो दोस्त थे उनके, हल्देन साहब के, उनके पास जो लाया गया था, है ना, इन डाइंग ऑफ डायबिटीज़, जो कि डायबिटीज़ से मर गए थे वो दोनों औरतें, महिलाएं, ऑफ द हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल के जिसमें उसका दोस्त काम करते थे, वेर ही वर्कड, जहाँ उनका दोस्त हल्देन साहब का जो मेडिकल दोस्त था काम कर रहा था, वहीं वो दोनों औरतें डायबिटीज़ से क्या होती हैं, मर जाती हैं। बोथ हैड बीन ट्रीटेड बिफोर, दोनों मरने वाली महिलाओं का पहले ट्रीटमेंट किया जा चुका था, पहले इलाज किया जा चुका था। एंड टॉट टू इंजेक्ट देमसेल्व्स ट्वाइस डेली, और उनको सिखाया गया था, उनको बताया गया था कि दिन में 2 बार उनको इंजेक्शन लेना है विद इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है अगर वो डायबिटीज़ उनको है, तो उनको सिखाया गया था उन दोनों औरतों को। बट लेकिन वन हैड ब्रोकन हिज सिरिंज, लेकिन एक उसमें से एक महिला ने वो जो जिससे सिरिंज से वो देते हैं इंजेक्शन, वो सिरिंज उन्हें तोड़ दिया था। एंड हैड नॉट ट्रबल टू रिप्लेस इट, और उनने उसको कभी रिप्लेस नहीं किया, उनने उसको दोबारा लेकर के वो नहीं आई। मतलब वो सिरिंज अगर टूट गया तो वो भूल गई, उसने उसको छोड़ दिया, वो दोबारा उसको लेकर के नहीं आई। इट एट वंस, मतलब उनको जल्दी उनको लाना था, जो उनको दिन में 2 बार उनको इंसुलिन लेना था, लेकिन जो सिरिंज टूट जाने के बाद उसने कोई दूसरा सिरिंज उसको रिप्लेस नहीं किया, वो मार्केट से उसको नहीं लेकर के आई। तुरंत लाना था, एडवांस लाना था,
लेकिन नहीं लाया। एट वंस मैंने होता तुरंत। वाइल द अदर, जबकि दूसरी वाली जो महिला थी है ना, हैड निगलेक्टेड हर इंजेक्शंस, उनने अपने इंजेक्शंस को निगलेक्ट किया था, नकार दिया था, छोड़ दिया था। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए उन्होंने अपने इंजेक्शंस को क्या किया था, छोड़ दिया था, नकार दिया था। बिकॉज शी वॉज कमिंग टू हॉस्पिटल इन एनी केस फॉर अनदर कंप्लेंट, क्योंकि वो क्यों छोड़ा था दूसरी महिला ने, क्योंकि फॉर 2 days, बिकॉज शी वॉज कमिंग टू हॉस्पिटल, क्योंकि वो हॉस्पिटल आ रही थी, इन एनी केस, किसी केस में, किसी है ना, फॉर अनदर कंप्लेंट, दूसरी शिकायत लेकर के, दूसरा कंप्लेंट लेकर के वो कहाँ आ रही थी, हॉस्पिटल आ रही थी। इसलिए उसने अपना इंसुलिन का जो इंजेक्शन है लेना छोड़ दिया था। एटीट्यूड्स लाइक दिस, कहते इस तरह की जो धारणा है, इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो विचार है, लाइक दिस आर सो कॉमन, ये बहुत ही आम है, बहुत ही कॉमन है। ये जो 2 महिलाओं ने जिस तरह से किया, ये बिल्कुल कॉमन बात है, सब लोग इसी तरह से करते हैं। दैट द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हैज़ मेड नो अप्रिशिएबल डिफरेंस, दैट, क्योंकि दैट डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की जो खोज है, हैज़ मेड नो अप्रिशिएबल डिफरेंस, हैज़ मेड मतलब किसी कोई सराहनीय जो अंतर है नहीं अब बना पाया। इंसुलिन की जो खोज है, अगर इस तरह से चलता रहा, इस तरह से लोग डायबिटीज़ है, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उनकी मौत होगी। तो ये कहता है कि इस तरह का अगर रवैया, इस तरह का जो एटीट्यूड, इस तरह की जो धारणा अगर लोग अगर करते रहेंगे, जो कि कॉमन है, जो कि सब कोई करता है, तो इंसुलिन का जो आविष्कार है, उसकी जो खोज है, क्या होगा, कोई सराहनीय असर नहीं दिखा पाएगा, कोई सराहनीय अंतर नहीं दिखा पाएगा। टू द मोर्टेलिटी इन इंग्लैंड फ्रॉम डायबिटीज़, इंग्लैंड में डायबिटीज़ से मौतों का, कहता है कि इन इंग्लैंड फ्रॉम डायबिटीज़, इंग्लैंड में डायबिटीज़ से मोर्टेलिटी को, मतलब मृत्यु जो हो रहा है, उस मृत्यु पर कोई सराहनीय अंतर नहीं ला पाएगी अगर इंसुलिन को इस तरह से नकारा गया तो। अब आपको बात समझ में आ रही है कि इंसुलिन लेना ज़रूरी है। अगर इंसुलिन नहीं लिया किसी कारण से, किसी नेग्लिजेंस में, कि ठीक है सिरिंज टूट गया तो टूट गया, मैं नहीं ले पाई तो नहीं ले पाई, मैं नहीं ले पाया तो नहीं ले पाया, उस तरह से अगर इस तरह किया जाएगा तो फिर इंसुलिन का जो खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है, इस बीमारी को रोकने में ज़्यादा कारगर, ज़्यादा सराहनीय जो अंतर है नहीं हमको दिखने में नज़र आएगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ, पेज नंबर 52 का। इफ़ अ डेफिनेट क्योर ऑफ कैंसर इज डिस्कवर्ड, कहता कि यदि कहता है कि एक निश्चित अगर इलाज अगर हमको मिल जाए, किसके लिए, कैंसर के लिए, इज डिस्कवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगर आने वाले कई सालों में, कुछ सालों में अगर हमको कैंसर का इलाज मिल जाए, है ना, इट इज़ अनलाइकली दैट, ये पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली है शायद, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल बी ए सिंपलर और सेफर अफेयर। कहता है कि मुझे शक है ना, अनलाइकली, लाइकली नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये, कि दैट विल बी अ सिंपलर और सेफर अफेयर, कि वो जो केस होगा, वो जो बात होगी, ज़्यादा आसान होगी या ज़्यादा सेफ होगी, ज़्यादा ना, आप सेफ समझ रहे ना, सेफ माने होता सुरक्षित, ज़्यादा सुरक्षित होगी या फिर ज़्यादा सिंपल होगी देन दैट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ की तुलना में। ऐसे डायबिटीज़ में लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या पता कल जा कर के ऐसा कुछ हो कि कैंसर का इलाज होने लग जाए, पूरा निश्चित इलाज होने लग जाए, तो कल भी यही रवैया लोगों का जारी रह सकता है। इफ़ सो, अगर ऐसा होता है, इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट, कहता है कि ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं रख पाएगा ऑन द मोर्टेलिटी ऑफ सेवरल जनरेशंस। कहता है कि मृत्यु पर अगर ऐसा चलता रहा, ऐसा नेग्लिजेंस अगर चलता रहा, तो मृत्यु पर, मोर्टेलिटी पर, मरने की दर पर, लोगों के मरने की दर पर कुछ सालों में, फॉर सेवरल जनरेशंस, कई पीढ़ियों तक कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे लोग मर रहे हैं वैसे ही मरते रहेंगे। क्यों मरते रहेंगे? क्योंकि उन्हें साइंस को नहीं अपनाया, अपना साइंटिफिक जो नज़रिया है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, उसका नहीं निभाया, उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, ओके। इन सच ए केस एनी गिवन पर्सन, कहते हैं इस हालत में अगर कोई व्यक्ति
कैन नो डाउट फ्लैटर हिमसेल्फ, कोई शक नहीं इसमें कि अपने को वो फ्लैटर कर सकता है, चापलूसी कर सकता है। फ्लैटर मैंने चापलूस। हिमसेल्फ ऑन, खुद पे, ऑन बिलोंगिंग टू द इंटेलिजेंट माइनॉरिटी हु विल बी सेव्ड। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आप को चापलूसी करेंगे कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वो किस साइड में हैं, उस साइड में चाहे इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट माइनॉरिटी का मतलब अब अल्पसंख्यक का मतलब होता है कुछ लोग जो कि इंटेलिजेंट हैं, जो इस चीज़ को मानते हैं, जो साइंस को समझते हैं, इसलिए वो लोग इन बीमारियों से दूर हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा किसी केस में जो कि वो खुद को फ्लैटर करेगा, चापलूसी करेगा कि वो उस थोड़े से लोगों में बिलोंग करता है, उस थोड़े से लोगों के दरमियान है, उस थोड़े से लोगों में से है जिनको कभी कुछ नहीं होगा, है ना। हु विल बी सेव्ड, जो बचा लिया जाएगा, जो बच जाएगा, क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट है, वो लोग साइंटिफिक दृष्टिकोण को मानता है, ठीक है। बट इफ व्हाट, लेकिन अगर व्हाट साइंस अराइव्स एट, जहाँ साइंस पहुँचता है, इज नॉट ए क्योर, वो एक इलाज नहीं है, वो एक इलाज नहीं है, बट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, लेकिन एक रोकने का एक साधन है। इलाज नहीं है, साइंस आपको इलाज नहीं दे रहा उस वक्त, लेकिन एक रोकने का आपको साधन जरूर दे रहा है। इन केस इज द केस इज इवन लेस होपफुल, ये जो केस है बहुत ही कम होपफुल है, है ना, इसमें बहुत ही कम आशा है, ज़्यादा आशा नहीं है, कोई ज़्यादा होपफुल या ज़्यादा उम्मीद बांधना इसमें बेकार है। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट इन दिस रिस्पेक्ट, अब कहता है कि अनुभव, एक्सपीरियंस, तजुर्बा ने दिखाया है, क्या दिखाया है, दैट इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में, इस रिस्पेक्ट में, इंडिविजुअल एक्शन इज ऑलमोस्ट यूजलेस, मतलब व्यक्तिगत जो एक्शन है, किसी का व्यक्तिगत जो एक्शन लेते हैं, जो कार्य करते हैं, वो ऑलमोस्ट बेकार है, करीब करीब वो यूजलेस है, बेकार है। इन ए कंट्री वेयर टाइफाइड फीवर इज़ कॉमन, ऐसे देश में, ऐसे कंट्री में जहाँ टाइफाइड का जो बुखार है काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सबको, है ना, लगा होता है। इट इज़ हार्ड ऑलवेज, ये हमेशा मुश्किल है टू ड्रिंक बियर और वाइन, है ना। ड्रिंक मतलब बियर और वाइन, बियर पीना या शराब पीना हमेशा क्या होता है, मुश्किल है। और पर्सनली टू सी द वंस वाटर इज़ बॉइल्ड, और पर्सनली स्वयं व्यक्तिगत रूप से टू सी, ये देखना कि कोई जो पानी पी रहा है, दैट वंस वाटर इज़ बॉइल्ड, कि जो पानी पी रहा है वो पानी बॉइल्ड है कि नहीं है। अगर वो पानी बॉइल्ड है तो वाटर बोर्ड डिजीज़ जो हैं, जो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर लोग अब भी कहते हैं हमारे इस एरियाज़ में कि आप पानी को या तो आप फिल्टर्ड पानी पीजिए, अगर आप फिल्टर्ड पानी नहीं पीते हैं तो पानी को आप उबालिए, पानी को उबाल करके ठंडा करिए, फिर इसको पीजिए। तो वही बोलता है कि कितना ध्यान रखा जाए, कितना देखा जाए कि किसी ने जो पानी पिया है वो पानी बॉइल्ड है, उबला हुआ है। एंड एनुअल इनोकुलेशन इन्वॉल्व्स डेज माइल्ड इलनेस, कहता है कि वार्षिक जो टीकाकरण होता है, इनोकुलेशन का मतलब होता है टीका, वार्षिक, द एनुअल इनोकुलेशन इन्वॉल्व्स अ डेज माइल्ड इलनेस, कहता है कि ये जो वार्षिक जो टीकाकरण है, वार्षिक वर्ष में एक बार जो टीका लगता है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, क्या सम्मिलित करता है, एक दिन का माइल्ड इलनेस। माइल्ड माने थोड़ा ज़्यादा नहीं, हार्ड नहीं, माइल्ड, थोड़ा सा, इलनेस मतलब बीमारी। अगर एक दिन की थोड़ी सी बीमारी होती है तो उनको टीका लगना, सिरिंज लगाना ज़रूरी है, टीका लगाना ज़रूरी है। टाइफाइड इन्फेक्शन कैन ओनली बी डील्ट विद, ये जो कह रहे हैं कि टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है, वो जो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है कैन ओनली बी डील्ट विद एडिकेटली, कहता है कि अच्छी तरह से उसको निपटाया जा सकता है, उसको, है ना, क्योर किया जा सकता है, डील किया जा सकता है एडिकेटली, पूर्णतः, प्रचुर मात्रा में, पूरी तरह से, बाय पब्लिक कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई। कहते हैं कि वाटर सप्लाई जो है, जो
जो पब्लिक के लिए पानी दिया जाता है, उस वाटर सप्लाई को अगर सही से कंट्रोल किया जाए, सही से उसको दिया जाए, फिल्टर करके दिया जाए, तो इस तरह की बीमारियों से हमको छुटकारा मिल सकता है। विच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स, जो कि नो एफर्ट बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स, कहता है कि कोई व्यक्तिगत जो नागरिक है उसके द्वारा कोई भी एफर्ट, कोई भी कोशिश नहीं, कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। विच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट, विच इन्वॉल्व्स, ये जो सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक वाटर सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, सही किया जाए, विच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अगर ये एफर्ट किया जाए तो ये कुछ बात हो सकती है, लेकिन वो लोग ध्यान देते नहीं हैं। उनको एफर्ट लगाना ज़रूरी है, उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। विच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मैंने होता है व्यक्तिगत, सिटीजन मैंने नागरिक, जितने भी नागरिक हैं उनका कोई एफर्ट इन्वॉल्व नहीं, उसमें नहीं होता है, कोई उसमें उसकी कोशिश नहीं होती है, तो किस तरह से मामला सुधरेगा। डिप्थीरिया एक बीमारी का नाम है, स्मॉल पॉक्स बीमारी है, मिजल्स बीमारी है, एंड अदर एयरबोर्न डिजीज, और सारी बीमारियां जो हवा से उत्पन्न होती है, हवा से पैदा होती है, कुड बी स्टम्प्ड आउट, उसको ख़त्म किया जा सकता है। स्टम्प आउट का मतलब होता है ख़त्म करना, है ना, उसको मिटा देना, उसको मिटाया जा सकता है बाय पब्लिक एफर्ट। ये तभी मिटाया जा सकता है जब ये पब्लिक का एफर्ट हो, पब्लिक इसमें कोशिश करे, जनरल लोग इसमें कोशिश करे। अगर जनरल लोग इसमें कोशिश नहीं करेगा तो ऐसा मुश्किल है। कोई भी पानी का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, जब आम लोग उसमें लग जाते हैं तब जाकर मामला सुधरता है, लेकिन जब जनरल पब्लिक उसमें भाग नहीं लेगी तो उसका सुधरना मुश्किल लगता है। तो यही बोलता है कि जितने भी ये ये एयरबोर्न डिजीज़ हैं, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, जितना भी हैं, ये ख़त्म किया जा सकता है, स्टम्प आउट किया जा सकता है अगर पब्लिक का इसमें एफर्ट हो, पब्लिक की इसमें कोशिश हो। बट सच एन एफर्ट वुड इन्वॉल्व द इंडिविजुअल असिस्टेंस, लेकिन ऐसा जो एफर्ट है, ये जो कोशिश है, वुड इन्वॉल्व, क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, शामिल करेगा द इंडिविजुअल असिस्टेंस, प्रत्येक व्यक्ति का असिस्टेंस में मदद, प्रत्येक व्यक्ति को आना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को मदद करनी पड़ेगी, एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और आत्म बलिदान करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना टाइम लगाना पड़ेगा, ऑफ सिक पर्सन्स, और जो सिक लोग हैं, बीमार लोग हैं, एंड द रिलेटिव्स, और उनके रिश्तेदारों को भी, उनके रिलेटिव्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी। जब तक ये सारे मिल करके एक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और यही नहीं, इसके साथ साथ हमको नेशनल और इंटरनेशनल, हमको नेशनल कोऑपरेशन में तो पूरी पब्लिक आ गई, पूरी जनता आ गई, कॉमन मास आ गया, लेकिन हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए, हमको अंतर्राष्ट्रीय सहायता कोऑपरेशन भी हमको मिलना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल अंटिल, ये तब तक इम्पॉसिबल है, तब तक है ना, असंभव है, जब तक अंटिल पीपल रियलाइज, इंसान, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक इस बात को रियलाइज़ न कर लें, इस बात को महसूस न कर लें कि दैट माइक्रोब्स आर एवरी बिट एज रियल एज फॉरेनर्स। ये जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, ये प्रत्येक छोटे छोटे जो भी एवरी बिट, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, छोटे छोटे, है ना, एज रियल एज फॉरेनर्स, ये बिल्कुल उतने ही रियल हैं जितने कि फॉरेनर्स हैं, जितने कि बाहर के लोग, विदेशी लोग हैं, इससे हम लोग खौफ खाते हैं। तो हमको इन माइक्रोब से भी, इन छोटे छोटे जीवाणु से भी हमको क्या करना है, खौफ खाना है, डरना है। एंड मच मोर लाइकली टू किल वन, और हमको इस बारे में ध्यान देना है कि इसको हम किस तरह से नष्ट करेंगे, किस तरह से मारेंगे। मच मोर लाइकली मैंने पॉसिबली हम इसको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेनर आता है, हम पे अटैक करता है, तो हम उसको क्या करेंगे, मारेंगे। इस तरह से ये जो जीवाणु है, माइक्रोब्स है, छोटे छोटे कीटाणु है, जो हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करेगा, तो हमको भी इसको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। They will only arrive at a sane view regarding diseases as the result of a general education on scientific lines। हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं, they will only arrive at a sane view, वो लोग
पहुँचेंगे, ओनली सिर्फ पहुँचेंगे एट ए सेन व्यू। सेन व्यू बना होता है एक समझदार वाली है ना, क्या बोलते हैं उसको, दृश्य पर। व्यू माने दृश्य, सेन माने समझदार वाली। तो ये लोग कहाँ पहुँचेंगे, एक समझदार वाले दृश्य पर पहुँचेंगे, मतलब समझदार बनेंगे। रिगार्डिंग डिजीज बीमारियों से संबंधित, रिगार्डिंग संबंधित, एज द रिजल्ट ऑफ ए जनरल एजुकेशन। ये तभी हो पाएगा जब उनको जनरल एजुकेशन दिया जाएगा, उसी का परिणाम होगा कि ये लोग बीमारियों को समझ पाएंगे ऑन साइंटिफिक लाइंस। और ये तभी होगा जब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक लाइंस में, वैज्ञानिक विज्ञान के अनुसार किया जाएगा। द स्टडी ऑफ मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक बेसिस क्रिएट्स न्यूरोटिक्स रादर देन साइंटिस्ट्स। कहता है मेडिसिन की जो स्टडी है, दवाइयों की जो हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक बेसिस, कहता है कि इसके वैज्ञानिक आधार से दूर, मेडिसिन की पढ़ाई वैज्ञानिक आधार से दूर क्रिएट्स न्यूरोटिक्स, क्या पैदा करता है। अगर हम दवाई की पढ़ाई करते हैं लेकिन उसमें हमारा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो हम इस स्टडी से क्या मिलेगा हमको, कौन लोग पैदा होंगे, न्यूरोटिक्स पैदा होंगे। कौन से लोग, वो लोग जो नर्वस सिस्टम के से पीड़ित हैं। नर्वस सिस्टम में जितनी बीमारियां होती हैं, है ना, नर्वस अपने में बहुत सारे नर्व्स हैं, है ना, क्या है, रग हैं, वेन्स हैं, इससे पीड़ित, नर्वस सिस्टम से पीड़ित, है ना, कोई व्यक्ति मिलेगा जो हमको नर्वस सिस्टम से पीड़ित हमको मिलेगा, उसका नर्वस सिस्टम उसके बीमारी में बिल्कुल उलझा हुआ होगा। रादर देन साइंटिस्ट, फिर वो साइंटिस्ट पैदा कहाँ से करेगा। कहने का मतलब है कि दवाई की पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसमें साइंटिफिक कोई आधार नहीं है, तो कैसा इंसान पैदा करेगा, वो कैसा डॉक्टर बनेगा। वो साइंटिस्ट तो बनेगा नहीं, वो डॉक्टर तो बनेगा नहीं, फिर वो क्या बनेगा, न्यूरोटिक्स बनेगा, मतलब ऐसा इंसान बनेगा जो नर्वस सिस्टम की बीमारी से पीड़ित रहेगा। और लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 14 में आप देख सकते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इनटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ वार। कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन, वो दवाइयाँ जो किसी बीमारी को रोकती है, प्रिवेंट करती है, कुड बी मेड, उसको बनाया जा सकता है, इनटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ वार, है ना, बिल्कुल नैतिक अगर तुल्य अगर हम लें, मतलब वार का मतलब होता है कि कोई अगर युद्ध चल रहा है उसका नैतिक जो तुल्यता अगर हम इससे लें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे वार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तैयार रहते हैं एकदम हर तरह से। उसी तरह से आप समझ जाइए कि उन रोगों को रोकने के लिए, उन डिजीज़ को रोकने के लिए जो हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, उन मेडिसिन्स को भी उसी तरह से हमको उसी के तुल्य बनाया जाना चाहिए जिस तरह से हम लोग लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी हमारी यहाँ भी बननी चाहिए। रोगों से लड़ने के दौरान भी, सिर्फ युद्ध में नहीं, युद्ध के मैदान में नहीं, हमारे बीमारियों से लड़ने के मैदान में भी हमको यही करना पड़ेगा। इट इज़ ऑलरेडी सो फॉर अ फ्यू पीपल, इट इज़ ऑलरेडी सो, ये ऐसा पहले से ही है, हाँ, सो फॉर ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए ऐसा पहले से ही है, कुछ लोग पहले से तैयार हैं बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे कि वो जंग में जा रहे हैं लड़ने के लिए, युद्ध में जा रहे हैं। अ कलीग ऑफ माइंड वाज रिसेंटली ट्रांसलेटिंग अ फ्रेंच पेपर। कहता है कि एक कलीग ऑफ माइंड, कहता है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, हल्देन साहब कह रहे हैं जो ऑथर हैं, कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो हैं वाज रिसेंटली, हाल में ही जल्दी, मतलब रिसेंटली ट्रांसलेटिंग अ फ्रेंच, वो क्या कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, है ना, अ फ्रेंच पेपर, एक फ्रेंच पेपर को ट्रांसलेट कर रहे थे ऑन केमोथेरापी, जो कि केमोथेरापी पे था। अब केमोथेरापी क्या होता है दोस्तों, केमोथेरापी का मतलब होता है सर्टेन जो केमिकल्स हैं उनको एडमिनिस्टर करके उस किसी भी बीमारी को ट्रीट करना, किसी भी बीमारी का इलाज करना, यही कहलाता है केमोथेरापी। केमिकल्स का यूज़ है ना बॉडी में, है ना, एडमिनिस्टर करके वो उसके डिजीज़ को रोका जाना उसके डिजीज़ को रोका जाना या उसका ट्रीटमेंट करना कहलाता है क्या, केमोथेरापी। कहता है कि ऑन केमोथेरापी, वो जो ट्रांसलेट कर रहा था उसका दोस्त कि फ्रेंच पेपर को केमोथेरापी पर, व्हेन केम अपॉन द फ्रेज, जब ये फ्रेज आया, कौन सा फ्रेज आया, ट्रू पार आई एनिमी, ठीक है,
इन रेफरेंस टू डिजीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट, जब उसने ट्रांसलेट किया किसको, ट्रूप आर आई एनिमी, इस फ्रेज को ट्रांसलेट किया किसके रेफरेंस में ट्रांसलेट किया, टू ए डिजीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट, वो व्यक्ति, वो ड्रगिस्ट, वो है ना फार्माकोलॉजिस्ट जो अब नहीं है, जो मर गया है, डिजीज मैंने मर गया है, डिजीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट है ना, उसको ट्रांसलेट किया उसके दोस्त ने। ठीक, केमोथेरापी के पेपर में जब उसने इस फ्रेज को ट्रांसलेट किया तो आई सपोज, मैं मानता हूँ, ही सेड, उसने कहा दैट मीन्स दैट ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन, कि उसने कहा, मैं मानता हूँ कि उसने कहा कि वो जो है, इसका मतलब ये है कि ही डाइड, वो जो फार्माकोलॉजिस्ट जो मर गया है वो किस तरह मरा, ऑफ एन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन, उसको एक्सीडेंटल इन्फेक्शन हो गया, तब जाकर वो मर गया। क्लियर है? आई अनडिसीव्ड हिम, मैंने उसको धोखा नहीं दिया। द एनिमी इन द केस, कहता है कि दुश्मन इस केस में हैड बिन द जर्मन नेशन, इस केस में कौन है, जर्मन नेशन है। लेकिन उसका जो एटीट्यूड था, उसकी जो धारणा थी वो बिल्कुल क्या थी, वाज टिपिकल ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट टुडे, आज के मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं उनसे बिल्कुल ठेठ अगर कहा जाए, बिल्कुल है ना उनके खिलाफ थी। क्या थी, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, कहता है कि हम लोग लड़ते नहीं हैं, हम लोग लड़ते नहीं हैं किसके खिलाफ, फ्लैश एंड ब्लड, इंसान के खिलाफ। फ्लैश एंड ब्लड किस में होता है, गोश्त और खून किस में होता है, इंसान में, फ्लैश एंड ब्लड। बट अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज, लेकिन हम लोग इंसान के खिलाफ नहीं लड़ते, हम लोग लड़ते किसके खिलाफ हैं, अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज, रियासतों के खिलाफ, अगेंस्ट पावर्स के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट द रूलर्स, उन रूलर्स के खिलाफ, उन शासकों के खिलाफ जो कि इस दुनिया के डार्कनेस पे रूल कर रहे हैं, मतलब डेविल्स। दुनिया की डार्कनेस पे कौन रूल करता है, दुनिया के अंधेरेपन को कौन कायम रख रहा है, शैतान। सेंट पॉल थॉट दैट वर्ल्ड वाज लार्जली रूल्ड बाय डेमन्स, सेंट पॉल का सोचना था, मानना था कि ये जो दुनिया है पूरी तरह से रूल किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है, किसके द्वारा, डिमन्स के द्वारा, है ना, डेविल्स के द्वारा। वी नो बेटर टुडे, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं दैट वी डिमांड द जनरल एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, आज हम डिमांड कर रहे हैं एक जनरल एडॉप्शन का, कि लोग इसको एडॉप्ट करें, जनरल आम तौर पर इसको लोग एडॉप्ट करें, अपनाए, माने, किस चीज़ को, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को, साइंटिफिक ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, नज़रिए को माने, बिकॉज क्योंकि इट इज़ इन द इन इट्स अब्सेंस, कहते हैं कि इसके अब्सेंस में, इसकी गैर मौजूदगी में, ह्यूमन एफर्ट इज सो लार्जली डिवोटेड, कहते हैं कि इंसान का जो एफर्ट है, जो इंसानी एफर्ट है वो पूरी तरह से, पूरी बहुत बड़े पैमाने पर डिवोटेड है ना, समर्पित है टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद फिलोमेन। किसको समर्पित है, कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को, विवाद को। कैसे विवाद को, अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही साथियों के साथ, फिलोमेन। इन विच वन, जिसमें कि वन, एक, इफ नॉट बोथ, अगर दोनों नहीं, ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स, जो कि डिस्प्यूट कर रहे हैं, अपने ही साथियों के साथ जो डिस्प्यूट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो दो पक्ष हो गया, वो खुद और उसका एक साथी। कहते हैं कि अगर वो एक नहीं या दोनों, है ना, इफ नॉट बोथ, अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक, मस्ट इनएविटेबली सफ़र। पता, दोनों में से एक जो डिस्प्यूटेंट हैं, जो झगड़ने वाले हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, मस्ट इनएविटेबली सफ़र, पूरी तरह से, ज़रूर, अवश्य, इनएविटेबली माने अनिवार्य रूप से, ज़रूरी रूप से क्या होगा, सफ़र करेगा, पीड़ित होगा, उसको झेलेगा। इट इज़ ओनली इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर, ये सिर्फ उस समय की बात है जब आपदा आती है, आपदा के समय की बात है, दैट द एवरेज मैन, की जो एक आम आदमी है, डिवोट्स आ मोमेंट्स थॉट, क्या करता है,
एक पल वो सोचता है, एक पल वो अपनी सोच को समर्पित करता है, डिवोट करता है। डिवोट में होता है समर्पित करना। किसको करता है? टू हिज रियल एनिमीज़, अपने रियल एनिमीज़ के बारे में, जो उसका वाकई वो उसका सच में उसका दुश्मन है। कौन दुश्मन है उसका? द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। वही इस दुनिया के अंधेरा पर जो राज कर रहा है, उसी पर। फ्रॉम बैक्टीरिया टू साइक्लोन्स। किसको? वो तो डेमन्स हो गए, तब की बात थी जब सेंट पॉल ने कहा था, लेकिन आज वो डेमन्स नहीं है। वो रूलर्स जो दुनिया के अंधेरे पे राज करने वाले रूलर्स नहीं है। तो आज कौन है? आज माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, साइक्लोन्स हैं, और भी बहुत तरह के जो डिज़ास्टर हैं, आपदा हैं, वो हैं। उसके बदले में, उस डिमंड्स के बदले में आज ये चीज़ें आ गई हैं ज़िंदगी को बर्बाद, लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। तो कहता है कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू साइक्लोन्स, चाहे वो बैक्टीरिया की बात करें, हम कीटाणु की बात करें, या फिर साइक्लोन की बात करें, उस तेज़ आंधी की बात करें जो सब लोगों को उजाड़ कर फेंक देता है। Until humanity adopts the scientific view, कहता कि जब तक इंसान नहीं अपनाता है क्या? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर नहीं अपनाएगा, दोज एनिमीज विल नॉट बी कंकर्ड। इन जैसे एनिमीज को, इन जैसे दुश्मनों से कंकर नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। कौन से दुश्मनों से? वही माइक्रोब्स, साइक्लोन्स, बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, और तरह की जो बीमारियां हैं जो हमारे दुश्मन हैं, आज जो इंसानियत के दुश्मन हैं, यही चीज़ें हैं। इसलिए हमको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक नज़रिया हमको अपनाना पड़ेगा। आज वो डेमन्स का दौर नहीं रहा। इसलिए सेंट पॉल की बात हम आज क्यों माने? क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका जो दुश्मन है कौन है? और डेमन्स हैं, रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। वो तो गए, आज यही चीज़ें हैं, यही बीमारियां हैं, बैक्टीरिया है, साइक्लोन है, डायबिटीज़ है, और कैंसर है। इस तरह की सारी बीमारियों से निजात पाने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमको साइंटिफिकली चलना पड़ेगा, साइंस को अपने लाइन में लेकर के चलना पड़ेगा। तब जाकर हम इन चीज़ों से हम क्या कर पाएंगे? अपने आप को, अपने समाज को, अपने समुदाय को है ना सुरक्षित रख पाएंगे। तो यही है जेबेस हल्देन के द्वारा कहा गया। उन्होंने पहले कहा था कि साइंस के लाइन्स को, साइंस के नज़रिए को अपना लीजिए, और ये जो जितना भी भूत प्रेत, ये वो ओझा जितना भी होता है, मनगढ़ंत बातें, इन बातों को छोड़िए। आप साइंस के आप नज़रिए से देखिए। अगर आपको बीमारी है तो किसी ओझा के पास मत जाइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। अगर किसी चीज़ का कारण है बीमारी का, तो उसका साइंटिफिक वे में इलाज ढूंढिए, मेडिसिन लीजिए, और मेडिसिन से ही आपका ये जो बीमारी है वो क्योर हो जाएगा। तो यही है दोस्तों साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जेबेस हल्देन के द्वारा लिखा गया चैप्टर। ये अपने अख्ताम को पहुंचा, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।